रात के ठीक 12 बजे पुरानी रेलवे स्टेशन की घड़ी एक अजीब सी झंकार के साथ बजती है। इस स्टेशन पर वर्षों से कोई ट्रेन नहीं रुकी, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ आधी रात के बाद एक परछाई दिखती है, एक खूनी आत्मा जो किसी की भी जान ले सकती है। हर कोई इस जगह से दूर रहता है, लेकिन आज रात एक यात्री अनजाने में इस स्टेशन पर आ गया। क्या वो जिंदा बच पाएगा? रवि, एक फोटोग्राफर, अपनी नई डॉक्यूमेंट्री के लिए भारत के भूतिया स्थानों की तस्वीरें खींच रहा था। उसे कई लोकल लोगों से इस स्टेशन की कहानियां सुनने को मिली। एक औरत सफेद साड़ी में, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे होते हैं, हर रात यहां भटकती है। रवि को ये अफवाहें सुनकर मजा आया और उसने फैसला किया कि वो इस स्टेशन पर रात बिताएगा। वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था। घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी खट 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 कोई प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। रवि ने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन किसी औरत की हंसी उसके कानों में गूंज उठी। एक ठंडी, डरावनी हंसी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छू ली हो। रवि ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा, एक सफेद साड़ी पहनी औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। वो घबराकर पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसे स्टेशन की पुरानी टूटी हुई खिड़की से एक परछाई दिखी। वो औरत अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। तभी, तू यहां क्यों आया है? ये आवाज बहुत करीब से आई थी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। पर तभी उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ पड़ा। वो चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म अचानक धुंध में घिर गया। उसे दिखा कि स्टेशन की घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। क्या वो समय में पीछे जा रहा था? रवि जैसे ही घुटनों के बल गिरा, उसके सामने स्टेशन की पुरानी दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। औरत की परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। मुझे इंसाफ चाहिए। रवि की आंखों के सामने अचानक अतीत की तस्वीरें चमकने लगी। सालों पहले इस स्टेशन पर एक नवविवाहित लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसका पति उसे यहां छोड़कर भाग गया था, और जब वो मदद के लिए गुहार लगा रही थी, तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। ट्रेन की पटरी पर गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अब वो आत्मा बनकर इस स्टेशन पर भटक रही थी, हर उस इंसान से बदला ले रही थी जो यहां आता था। रवि को समझ आ गया कि उसे यहां से जिंदा निकलने के लिए क्या करना होगा। रवि कांपते हाथों से जेब से भगवान की छोटी मूर्ति निकालकर आत्मा की ओर बढ़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ, मैं तुम्हें शांति कैसे दिला सकता हूं? आत्मा अचानक शांत हो गई। उसकी लाल जलती आंखें अब आंसुओं में बदल गई। धीरे धीरे उसकी सफेद साड़ी खून से मुक्त होने लगी। उसका चेहरा पहले जैसा खूबसूरत दिखने लगा। स्टेशन पर लगी घड़ी अब सीधी दिशा में चलने लगी। ठंडी हवा अब हल्की और सुकून भरी लगने लगी। आत्मा की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने धीरे से कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे दर्द को समझा। अब मैं मुक्त हूं। और वो एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। रवि ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि भूत बुरे नहीं होते, सिर्फ वे लोग होते हैं जिनकी कहानियां अधूरी रह जाती हैं। स्टेशन की टूटी लाइटें जलने लगी और हवा में किसी के कहने की हल्की सी गूंज सुनाई दी, शुक्रिया। सुबह जब लोग स्टेशन आए तो उन्होंने पाया कि वहां कुछ बदला हुआ था। पुरानी टूटी घड़ी अब सही समय दिखा रही थी। किसी को रवि नहीं मिला, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पड़ा उसका कैमरा। जब लोगों ने कैमरा ऑन किया तो उसमें आखिरी तस्वीर थी, एक मुस्कुराती हुई नवविवाहित लड़की की, जो सफेद साड़ी पहने खड़ी थी, बिना खून के धब्बों के। लेकिन कैमरे के आखिरी फ्रेम में
प्लेटफॉर्म के कोने में खड़े एक आदमी की परछाई भी थी, जो हूबहू रवि जैसा दिखता था। तो क्या रवि भी अब इस स्टेशन का हिस्सा बन गया था?